नमस्ते सदावत मेरी बात हो जाए, मेरी बात हो जाए, तो हम मेरी बात हो जाए, ये कैसे चलेगा यार? मेरी बात ही नहीं हो पाई पूरी। नमस्ते नमस्ते, भारत माता की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर एक मुसलमान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहा है। क्यों? यही तो मैं भारत का नागरिक नहीं हूं, मैं भारत का नागरिक हूं। और आरएसएस की यही परिभाषा है, जो कि हिमालय पर्वत से लेकर हिंद महासागर तक जो भी व्यक्ति है हिंदुस्तानी है, हिंदू है, भारतीय है, और उस श्रेणी में मैं भी भारतीय हूं। पूजनीय सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी ने स्पष्ट किया, इस देश की एकता अखंडता के लिए इस्लाम आया था, इस्लाम भारत में है और रहेगा। अशफाकुल्ला खान साहब के नाम से भी सड़कें बनेंगी, राम प्रसाद बिस्मिल जी के नाम से भी पर सड़कें शहर बनेंगी। बवाल क्यों है? सबका डीएनए एक है। जब डीएनए एक है कह दिया तो सुनिए, अब अपराधी चाहे विकास दुबे हो, महाकाल का नारा लगाए, या अपराधी तौकीर रजा हो, आई लव मोहम्मद कहे, मोहम्मद और महाकाल के नाम के पीछे अपराधी छुपने की कोशिश करेगी तो जेल में जाएगा या उसका इनकाउंटर होगा। कोई भेदभाव नहीं किया गया। मानवेंद्र नाथ राय इनके पिताजी, बाप, ये कम्युनिस्टों के बाप, हाँ, कश्मीर को भारत से अलग कर कम्युनिस्टों के बाप श्रीवास्तव भी होंगे ना, आप कह रहे राय? उनकी सच्चाई पूछिए ना। ये मानवेंद्र नाथ राय कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते थे। मेरा निवेदन है, बाप पे न जाए, बाप पे न जाए किसी के। जब तिरंगा फंस जाता है ना ऊपर, आरएसएस का कल्चर है ये, बाप पे, माँ पे, बहन पे जाना। तो संघ का स्वयंसेवक जाता है, उन पे भी आपत्ति कर लीजिए। वैचारिक बाप है इनका, कश्मीर को तोड़ोगे तुम्हारी इज्जत है। बाप इनका वैचारिक बाप है, करते हो। मानवेंद्र नाथ राय का वैचारिक बाप है। कश्मीर को तोड़ना चाहता था, ये संघ पर आरोप अरे आपने तो 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया था। आरएसएस के हेडक्वार्टर पर 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। बताइए आप यहाँ पे बैठ के, और भारत 52 साल तक तिरंगा क्यों नहीं फहराया? तिरंगा क्यों नहीं फहराया? 52 साल तिरंगा क्यों नहीं फहराया? करने लगे। आम नागरिक को तिरंगा नहीं फहरा पाए, कर रहे हैं। ओके सदाब चौहान, अब बोलिए आप। देखिए, बरेली के अंदर जो हुआ या कहीं भी कुछ भी होता है, हम हमेशा कभी भी वायलेंस को समर्थन नहीं करते और कानून को हाथ में लेने का किसी के लिए भी हम समर्थन नहीं करते। और आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलना कोई अपराध नहीं है, फख्र से बोलिए। और ये अच्छी बात ही है, आपके पीछे बैकग्राउंड में चल रहा है आई लव महाकाल आ गया, अखिलेश जी आ गया, यानी कि प्रेम की बात हो रही है। लव का मतलब प्रेम है, सब एक दूसरे से प्रेम करें, प्रेम में नफरत नहीं आनी चाहिए। लेकिन 2-3 चीजें हैं कि जो उत्तर प्रदेश में बरेली की घटना के बाद हुआ, क्या वही एक्शन फतेहपुर में हुआ उन गुंडों के खिलाफ? अभी गौरव भाई ने बताया था कि भेड़िए आतंकी झुंड में जाते हैं, यही भेड़िए आतंकी आपकी भाषा में कहूं तो फतेहपुर में गए थे, गोरखपुर में पुलिस पर पत्थर बरसा रहे थे, बहराइच में दंगा कर रहे थे, यहां पर आगरा में दलित सांसद के घर गए थे गुंडे, किसी एक के भी पैर में गोली नहीं लगी, किसी को भी आपने बुलडोजर नहीं चलाया, किसी को आपने जेल में नहीं डाला। कानून का दुरुपयोग सिर्फ मुसलमानों पर करेंगे अगर मुसलमान उसमें शामिल है। और ये घर और मकान या दुकान जो है गैर कानूनी है, ये कैसे पता चलता है? जब कोई घटना घट जाती है तब पता चलता है। अगर आरोपी कोई आरोप करता है, कोई घटना में शामिल होता है, उसको सजा दीजिए। तो हम तो ऐसा हो चुके हैं कि ये हम लोग को मिटा देना चाहते हैं, सेकंड क्लास सिटीजन बनाना चाहते हैं। तो सेकुलर पार्टीज हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को खत्म करना चाहती हैं। सेकुलर पार्टी क्या करना चाहती हैं? वो हमारे रिप्रेजेंटेशन को खत्म करना चाहती हैं। तो समाजवादी पार्टी रिप्रेजेंटेशन खत्म कर रही है। आप अनुराग भाई तो बोलते हैं कि क्या जरूरत है आई लव मोहम्मद का पोस्टर दिखाने की। दूसरी चीज ये है कि बिहार में तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, यहां पर अखिलेश यादव जी बनेंगे। हमने कहा कि आप हमें 6 सीट दे दीजिए बिहार में, तो हम खराब हो गए। हम लोगों का नहीं, आप चुनाव मत लड़िए। ये मुसलमान प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मुस्लिम वोट प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वोटिंग मशीन समझते हैं हमको। हम अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। हम ना तो कानून को हाथ में लेने का समर्थन करते हैं, लेकिन कानून का अगर कोई दुरुपयोग करेगा हम उसके खिलाफ। सवाल पर आऊंगा अनुराग, आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले गौरव भाटिया जवाब। थैंक यू। सबसे पहले इन्हीं से शुरुआत करते हैं। सेक्युलर पार्टी बताते हैं, लेकिन पार्टी के नाम में ही मुस्लिमीन है। आप बताइए कैसी सेक्युलर पार्टी है, आप बताइए। दूसरा, अरे चुनाव आयोग में छोटे भाई हैं, मुस्कुराते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन कह रहे थे कि देखिए नफरत की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और इन्हीं का एक ट्वीट है, और आपको पता है जब ज्ञानवापी का मामला चल रहा था तो ये फुटपाथ पे जो लगे थे तो बता रहे थे ये शिवलिंग है। इसके नीचे का भी, इसके नीचे वाला भी दिखाइए। बीच में एक करके मैं इतना ही कहना चाहता हूं, देखिए हिंदू जो है सबसे सहिष्णु है और इसीलिए हम लोग की इज्जत है।
हम किसी के खुदा के लिए इस तरह का ना ट्वीट करेंगे, ना ऐसे शब्द बोलेंगे, और हम बहुसंख्यक होके भी पंथ निरपेक्षता को संविधान में रखते हैं। ये हमारा हिंदुत्व है। तीसरी बात देखिए, ओके 20 सेकंड। थैंक यू। अब अच्छा इधर भी तो निपटा लें, ये एक विकेट गिर गया, अभी बाकी है। एक करके शराब का काउंटर बॉल है, शराब का काउंटर बॉल है। ओके साइकिल टूटी है, इसलिए बाद में आएंगे। लेकिन अभी मैं सुन रहा था, हमारे साथी हैं विवेक भाई कुछ कह रहे थे कम्युनिस्ट कौन है? कम्युनिस्ट वो है, भारत और चीन का युद्ध होता है तो वो भारतीयों को कहता है खून मत देना, क्योंकि हम चीन के साथ खड़े हक्का नूडल्स खा रहे हैं। और कौन है कम्युनिस्ट? कम्युनिस्ट वो है, जब नक्सलाइट मारा गया था ये मई 2025, तो इन्होंने कहा जो सेना ने नक्सलाइट को मारा है तो ये मर्डर है, हम सेना की निंदा करते हैं। और ये कम्युनिस्ट कौन है? एक बात और, ये कम्युनिस्ट कहता है आर्टिकल 370 को बहाल करो और न्यूक्लियर वेपन को खत्म करो, क्योंकि हमें पाकिस्तान के साथ इलू करना है। ये है कम्युनिस्ट पार्टी। अरे चलिए, ये देखिए आप ही का मैनिफेस्टो है। जो मैं बोल रहा हूं फॉलो करें। ओके शराब चौहान, देन आई विल कम टू यू सर। गौरव भाई हमारे बड़े भाई हैं, बड़ा प्रेम करते हैं मुझसे, हमेशा करेंगे। बिल्कुल। और शादाब को कोई मिटा सके भारी, ये हिम्मत किसी में नहीं है। कोई गलत तरीके से देखेगा तो आंखें अरे क्या बोले गलत तरीके से? ये हमारी भाई जुटता। भारत की बात है कि हम सब एक हैं। बिल्कुल सुन लीजिए, गलत तरीके से कौन देखेगा? कौन तुम्हारे जैसे देखेंगे? ये मानसिकता है, क्योंकि वोट बैंक का चक्कर है। वोट बैंक कि आदमी को गलत तरीके से देखने की मानसिकता कहाँ है भैया? भैया हम ऐसे नहीं है, हम आदमी को गलत तरीके से नहीं देखते। बच के रहना रे बाबा। अरे ना आदमी को देखो ना औरत को देखो, गलत तरीके से आगे देखते हैं बढ़िए। ओके गौरव भाई ने जिस तरीके से मजबूती से कहा कि हम मिटा देंगे, किसी को कहां लात मार देंगे, यही बात फतेहपुर के लिए गौरव भाई नहीं बोलते, बहराइच के गुंडों के लिए नहीं बोलते, ठीक है, गोरखपुर के लिए नहीं बोलते, लेकिन जब अपराधी मुसलमान अगर निकल जाए तो फिर आप बोलते। तो डिस्क्रिमिनेशन, इसीलिए अंबेडकर जी ने सेकुलर पार्टी की बात करी। हाँ उस पे आ रहा हूं। अंबेडकर जी ने एक बात कही थी कि कितना भी अच्छा कानून बना लो, अगर उसको लागू करवाने वाले लोग खराब होंगे, अंत में बुरा साबित होगा। वो इसका एग्जांपल बीजेपी सरकार है। और हमारी पार्टी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी कहा था, बिल्कुल 4 बीवी नहीं होनी चाहिए, नहीं कहा था। ये नहीं डॉक्टर अम्बेडकर नहीं कहा था। अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, यूनिफॉर्म अनुच्छेद 44 वो क्या बोला था? यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंसिस्ट नहीं किया गया था। ओके, यू मेड योर पॉइंट। फंडामेंटल राइट्स के ऊपर नहीं है आर्टिकल 44। अच्छा ठीक है, मैं आता हूं। ये सेकुलर पार्टियों की बात करी गई, सेकुलर पार्टियां भी धोखा दे रही हैं आपको लगता है, सपा जैसी या आरजेडी जैसी? जवाब के लिए तो मुझे बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? मुलायम सिंह जी का एक बड़ा बयान है अखिलेश यादव के लिए कि ये माइनॉरिटी के दुश्मन हैं। ये मुलायम सिंह जी का बयान है, मेरा नहीं है, पब्लिक डोमेन में मौजूद है। और योगी जी ने कहा था भरी सभा में, विधानसभा में सॉरी, कि जो बाप का नहीं हो सका वो किसी का क्या होगा। ये रिकॉर्डेड बयान है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। ये सेकुलर पार्टियाँ जो हमेशा से मुसलमानों को नीचा दिखाने का काम करती रही, जिस तरह कहते हैं ना बगल में छुरी और मुंह में राम, ये काम इन्होंने मुसलमानों के साथ किया। ये अनुराग गुदरिया की पार्टी, यकीनी तौर पर अनुराग गुदरिया बगल में छुरी लेके घूम रहे हैं। इसको मानना पड़ेगा। पिछले 65 सालों में आज जो मुसलमानों की स्थिति है ये इन सेकुलर पार्टियों की वजह से है। आज हमारा विधानसभाओं में, पार्लियामेंट में, नौकरियों में क्या पोजीशन है, और 1947 के बाद में जब देश आजाद हुआ था उस वक्त क्या था, आज क्या है, खुद देख सकते हैं। जवाब ले लेते हैं। ओके अनुराग, मैं पूरी कर लूं भाई साहब? जी बोलिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आज देश का मुसलमान इस बात को समझ चुका है। किस बात को? कि क्या सेकुलर पार्टियां जो हमें सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती हैं, अब हमें इनके साथ रहना है कि नहीं रहना है। ये जहां भी मुसलमान का मुद्दा आता है बात तो करते हैं। इनसे एक बात पूछ लीजिए, जब से बीजेपी सरकार है, जब से अखिलेश यादव मुसलमानों के साथ मंच साझा क्यों नहीं करते? ओके, सारे सवाल आपके। मुसलमानों के महलों में वोट मांगने क्यों नहीं जाते? जी, वोट बैंक है हम खाली कि ये तो जाएंगे, कहां जाएंगे? वोट अनुराग काफी सीरियस डिक्लेयर करने वाले मैंने सुना ये बात। कौन? डिप्टी सीएम कैंडिडेट है अनुराग। अरे कयामत आ जाएगी भाई साहब, अच्छा कयामत आ जाएगी, दोनों ने मिलकर अनुराग कयामत आ जाएगी। उनको मौका भी मिलना चाहिए।